जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इजी इंग्लिश लिटरेचर एंड इजी पाथ, जहां आप सीखते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूं। जैसा कि मैंने कहा था, अभी तक मैंने अपने चैनल पे 12 वीडियोस डाल दी है, जिसमें विलियम शेक्सपियर, पीवी शेली और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने बताया है, और ऐसी ऐसी चीजें बताई जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक दैट इज जॉन कीट्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो रोमांटिक एज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएट है ये जॉन कीट्स। इनके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। रोमांटिक एज में ब्यूटी, द पोएट ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है जॉन कीट को। लेकिन जॉन कीट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बातें नोट करने की क्या क्या बातें हैं, और उनसे जुड़े हुए बहुत ही सारे क्रिटिसाइज और ये सारी चीजें हैं, हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम उनका सबसे पहले लाइफ स्पैन देख लेते हैं कि जॉन कीट्स का लाइफ स्पैन कितने सालों का था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जॉन कीट्स की डेट ऑफ बर्थ 1795 में थी और उनकी डेथ 1821 में हो गई थी। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा पोएट, एक ऐसा ऑथर जिसने सिर्फ मोस्टली ये 25 या 26 की एज में ये खत्म हो गए। जैसे आप देख सकते हैं 26 की एज में या 25 की एज में इनकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना इतना नाम किया हुआ कि आज हम सारे इंग्लिश लिटरेचर में इन्हें पढ़ना जरूरी ही नहीं समझते। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, चाहे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले या तो रोमांटिक एज के ऐसे पोएट के बारे में बात करें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जॉन कीट्स का नाम जरूर आएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक जॉन कीट्स। ओके, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जॉन कीट्स के बर्थ से। दोस्तों, 1795 मतलब 18th सेंचुरी, 1795 में जॉन कीट का बर्थ हुआ। कहां हुआ? मूरगेट, लंदन में। ध्यान रखिएगा, 1795 में मूरगेट में, लंदन में जॉन कीट्स का जन्म हुआ, और इनकी डेथ 1821 में इनकी डेथ हो गई। कहां? रोम, इटली में। इटली, लंदन से इटली क्यों चले गए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बात बता देना चाहता हूं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 26 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने की वजह थी ट्यूबरक्लोसिस। इन्हें ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम थी और इनकी डेथ हो गई थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इटली में इनकी डेथ हुई थी, तो इन्हें इनके डॉक्टर ने बोला था कि एक काम कीजिए, आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको ये एटमॉस्फेयर बदलने की जरूरत है, तो आप एक काम करिए, यहां से कहीं ऐसे जगह चले जाइए जहां आपके लिए, आपके हिसाब से एटमॉस्फेयर हो। तो ये रोम, इटली चले गए थे, तो वहीं इनकी डेथ हो गई। ओके, अब हम चलते हैं पेरेंट्स। जॉन कीट्स के पेरेंट्स के बारे में जानना जरूरी है अभी। जॉन कीट्स के फादर का नाम था थॉमस कीट्स। क्या? थॉमस कीट्स। पेरेंट्स में अगर देखते हैं, फादर का नाम थॉमस कीट्स था और इनकी मां का नाम फ्रांसिस कीट्स। मां का नाम फ्रांसिस कीट्स। दोस्तों, मां और बाप, इनके जीवन में इतनी कठिनाइयां थी कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो आपको लगेगा ये आदमी पोएट कैसे बन गया, या तो फिर क्या इन्हीं परिस्थितियों की वजह से इन्हें पोएट, मतलब इनके अंदर पोएट बनने की वो चीजें आई, है ना। पेरेंट्स थॉमस कीट्स, फादर का नाम, मदर का नाम फ्रांसिस कीट्स। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, 1795 मतलब 7 सालों के बाद 1802 में फैमिली मूव टू स्वाम एंड हु इन स्टेबल्स। हु, ओके, क्या किया? 7 सालों बाद 1802 में इनकी फैमिली कहां चली गई? स्वाम चली गई, और वही अस्तबल में वो लोग रहते थे। मतलब वही है ना, घोड़े वाला जो अस्तबल रहता है, वही उनके फैमिली बिजनेस था एक तरह का, वही काम करते थे इनके ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये लोग वहीं चले गए। 1803 में, एक साल बाद क्या हुआ? इंटर्स जॉन क्लार्क स्कूल इन फील्ड में जॉन कीट्स कहां ने एडमिशन लिया, मतलब कि जो भी उन्होंने उनका एडमिशन, स्कूल गए, कहां गए? उनकी स्कूल का नाम था जॉन क्लार्क। जॉन कीट का नाम जॉन कीट, स्कूल का नाम जॉन क्लार्क। ओके, स्कूल इनफील्ड, इनफील्ड एक जगह का नाम है। 1804, एक साल बाद, फादर डाइड ड्यू टू स्कल फ्रैक्चर। क्या हुआ था? ये जिस स्कूल में पढ़ते थे, ये इनका ब्रदर, तो उनसे मिलने उनके फादर जा रहे थे, तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट की वजह से इनका स्कल पे फ्रैक्चर आ गया था, सर पे फ्रैक्चर आ गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, इनके फादर की। 1795 बॉर्न, 1802 मूव टू स्वाम, 1803 इंटर्स स्कूल, 1804
फादर्स डाई, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम हिज मदर मैरिड टू अनदर गाय विलियम रोलिंग एंड लेफ्ट होम। क्या हुआ था, जब इनके फादर की डेथ हो गई तो इनकी मदर ने कुछ ही दिनों बाद, 5-6 महीने बाद, साल भर बाद क्या किया था, एक किसी और व्यक्ति से शादी कर ली थी जिनका नाम था विलियम रोलिंग, और उनसे शादी करने के बाद ये घर छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके ये चली गई। ओके, 1860 और 8 के बीच क्या हुआ कि इनकी मां को कोई प्रॉब्लम हुई, इनको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम आ गई 1807-8 के बीच में। तो क्या किया, वो अपने पति को छोड़ करके फिर अपने बच्चों के पास आ गई। जॉन कीट्स के अलावा उनका एक भाई भी था, उन्हीं के पास फिर से आ गई। तो जॉन कीट्स ने उनकी बहुत ज्यादा ही सेवा करी, बहुत ज्यादा सेवा करी उन्होंने। यहाँ तक अपने एक वक्तव्य में ये भी बोला है कि मैं उनको जो चीजों की जरूरत रहती थी मैं वो चीज करता था, यहाँ तक कि मैं किसी और को उनको दवाई भी नहीं दे देता था, वो सारी चीजें मैं खुद ही उन्हें दिया करता था। 1807 के 8 के बीच ये इनके पास आ गई और 1810 में उनकी मदर की डेथ हो गई। ट्यूबरक्लोसिस था उनको, मैंने बताया कि, तो उनकी मदर की डेथ हो गई 1810 में। मतलब 15 सालों का एक देखिए, 1795 से 1810 तक में। 1795 में बॉर्न हुए, 1802 में फैमिली मूव्स टू स्वान, है ना, फैमिली मूव कर गई स्वान में। और 1803 में इन्होंने एडमिशन लिया स्कूल में। 1804 में उनके फादर की डेथ हो गई। 1804 के आसपास ही इनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली और उसके साथ चली गई। 1807-8 के बीच उनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया मदर को, वो फिर से आ गई अपने बच्चे के पास। और 1810 में उनकी मदर की भी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो गई। ओके, अब हम चलते हैं डायरेक्टली 1813 में मूव करते हैं। रीड एडमंड स्पेंसर फेरी क्यून। 1813 में क्या हुआ कि जब मदर की भी डेथ हो गई, फादर की भी डेथ हो गई, तो अब क्या हुआ कि इन्हें समय मिला कुछ, है ना। तो इन्होंने एडमंड स्पेंसर का फेरी क्यून पढ़ा, ठीक है ना। पहले तो इन्होंने फेरी क्यून पढ़ा एडमंड स्पेंसर का, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद इन्होंने विलियम शेक्सपियर को भी पढ़ा। 1814 में ही इन्होंने फर्स्ट पोएम अपनी इमिटेशन ऑफ स्पेंसर ऑन पीस फील फॉर मी अ ब्रीमिंग बाउल। क्या बोल रहा हूं, 1813 में उन्होंने एडमंड स्पेंसर को पढ़ा और शेक्सपियर को, और 1814 में इन्होंने अपनी पहली पोएम लिख दी इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एडमंड स्पेंसर को पढ़ा ना, तो इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिख दिया, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिख दिया, ऑन पीस लिख दिया, और फील फॉर मी अ ब्रीमिंग बाउल। इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो कि स्पेंसर के नाम से है, 13 में पढ़ा, 14 में लिख दिया। फील फॉर मी अ ब्रीमिंग बाउल एंड ऑन पीस, ये 3 लिख दिए। 1813 के बाद 1815 में इन्होंने क्या करा, गॉट एडमिशन एट गाइस हॉस्पिटल। मतलब गाइस हॉस्पिटल में, एक गाइस हॉस्पिटल था, उस पे जाकर इन्होंने एडमिशन ले लिया। अप्रेंटिसशिप बोल सकते हैं, और उसको ट्रेनिंग बोल सकते हैं। वहां जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के ट्रेनिंग करने लग गए। एंड देयर मेट जोसेफ, और वहीं उनकी मुलाकात हुई एक जोसेफ सेवर नाम के व्यक्ति से, जो उस समय के बहुत बड़े पेंटर थे। और जोसेफ सेवन के बारे में बता दूं कि कीट्स की डेथ भी उन्हीं की गोद में हुई थी। वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे जोसेफ सेवन से, उसी समय मिले थे जिस समय वो हॉस्पिटल में अपने अप्रेंटिसशिप के लिए या ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। 1816 स्टार्टेड वर्क एज अ ड्रेसर। 1815 में आपने देखा कि उन्होंने अप्रेंटिसशिप की, 1816 में उन्होंने काम करना चालू कर दिया। स्टार्टेड वर्क एज अ ड्रेसर। ड्रेसर तो आप समझते हैं, पट्टी लगाना, ये करना वो करना, या तो फिर कोई ऑपरेशन कर रहा डॉक्टर तो उसको कैंची देना, ये सारी चीजें, है ना। ओके, देन 1816 में ही 5 मई को पब्लिशेस हिज फर्स्ट पोएम ओ सॉलिट्यूड। फर्स्ट कौन सी पोएम पब्लिश करी है, ओ सॉलिट्यूड, इन ले हंट्स मैगजीन द एग्जामिनर। किसमें पब्लिश करी, ले हंट की एक मैगजीन थी जिसका नाम था द एग्जामिनर। 1816 को ही, 1815 में इन्होंने क्या करा, अप्रेंटिसशिप करी। 1816 में वर्क किया, स्टार्टेड एज अ ड्रेसर, और 1816 में ही अपनी पहली पोएम पब्लिश करी ओ सॉलिट्यूड। किसमें करी, किसके मैगजीन में, ले हंट इनके एक फ्रेंड भी थे, ले हंट इनके फ्रेंड भी थे। ले हंट की एक मैगजीन थी, कौन सी, द एग्जामिनर, उसमें इनकी पोएम पब्लिश हुई। देन 1817 में हम आ जाते हैं। 1817 में क्या हुआ, लॉन्गर पोएम लिखी इन्होंने।
2 लॉन्गर पोएम लिखी जिसका नाम था आई स्टूड टिपटो अपॉन अ लिटिल हिल। आई स्टूड टिपटो अपॉन अ लिटिल हिल। लिटिल हिल में अपन ने टिपटो खड़े रह गए है ना। आई स्टूड टिपटो पहली 1816 में लिख दी वो सॉलिट्यूड, फिर 1817 में लॉन्गर पोएम लिखी आई स्टूड टिपटो अपॉन अ लिटिल हिल, और दूसरी थी स्लीप एंड पोएट्री। दूसरी थी स्लीप एंड पोएट्री। दोस्तों ध्यान से रखिएगा, इनके अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ना आए तो आप इस चैनल को ब्लॉक कर देना। 1818 में आ जाते हैं। हमने 15 देखा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखिए कितनी तरीके से चल रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 13 में एडमंड स्पेंसर को रीड किया। 14 में इमिटेशन ऑफ लिख दिया, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ऑन पीस एंड फील फॉर मी, ड्रीमिंग बॉल। 1815 में क्या करा, अप्रेंटिसशिप के लिए एडमिशन लिया गया हॉस्पिटल में। 1816 में ड्रेसर का काम करना चालू कर दिया। 1816 में ही लॉन्गर पोएम लिख दिया। कौन सी पहली पोएम पब्लिश कर दी इसने, कौन सी, ओ सॉलिट्यूड। और 1817 में लॉन्गर पोएम लिख दी। कौन कौन सी, आई स्टूड टिपटो अपॉन अ लिटिल हिल, एंड दूसरी थी स्लीप एंड पोएट्री। और 1818 में इनकी सबसे मोस्ट फेमस पोएम पब्लिश करी इंडिमियन, क्योंकि इन्होंने लिखी थी 1817 में, लेकिन पब्लिश कब करी, 1818 में। और 1819 जो बोला जाता है इनका मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर माना जाता है, जिसे एनस मिराबिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी पोएम लिखी। जैसे हम बोलते हैं ओ टू अ नाइटिंगेल, ओ टू ऑटम, मतलब 5 ओड लिखी इन्होंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा चीजें, सबसे ज्यादा 1819 प्रोडक्टिव था। और एग्जाम में इसी ईयर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कौन कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल प्यारी सी समरी बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों 1819 में इसकी मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर था, जिसे एनस मिराबिल्स भी बोलते हैं। और दोस्तों 1821 में इनकी डेथ हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1795 से लेकर के 1821 तक जॉन कीट्स की लाइफ स्पैन क्या थी, ये सब मैंने आपको पूरी रूप से बता दिया, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करते हैं इनके वर्क को। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब।